Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, prove that a gun will shoot 3 times as high when its angle of elevation is 60 degree as when it's 30 degree but cover the same horizontal range. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है। प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि प्रूव दैट गन विल शूट 3 टाइम्स एज हाई व्हेन इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री एज व्हेन इट इज 30 डिग्री। ठीक है। तो देखिए उसमें, अब देखिए सबसे पहले आपका हाइट का फॉर्मूला क्या होता है प्रोजेक्टाइल का। जो आप प्रोजेक्टाइल होता है, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, मान लीजिए आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है और ये कोई आपने किसी बॉडी को अपने किसी इनिशियल स्पीड यू से आपने थ्रो किया, तो जो उसका पाथ होगा वो क्या होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये इसका पाथ होता है। और ये क्या होती है, उसकी मैक्सिमम हाइट, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एच। और जो उसने एक्स एक्सिस के अराउंड डिस्टेंस ट्रेवल की होती है उसको क्या बोलते हैं, उसकी रेंज। तो जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ये क्या होता है आपका मैक्सिमम हाइट अटेंड का फॉर्मूला। और जो रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला आपका आ जाता है यहाँ से यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ये आपका क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है। अब देखिए उसने क्वेश्चन बोला कि प्रूव दैट गन विल शूट 3 टाइम्स हाई एज व्हेन इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री एज व्हेन इट इज 30 डिग्री। ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए आपका यहाँ पर क्या है, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। इनिशियल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट मान लीजिए, यू आपकी कांस्टेंट है, 2g आपका कांस्टेंट है, और साइन स्क्वायर थीटा, पहले आप साइन 60 पुट कर लीजिए। ठीक है, साइन 60 पुट करेंगे तो देखिए पहले साइन 30 में देखते हैं। साइन 30 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 का स्क्वायर। तो देखिए अभी इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ से, ये आएगी यू स्क्वायर बाई 2g इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना जाएगा 1/4। ठीक है, ये आपकी हाइट आ गई। ठीक है, अब आपकी जो नेक्स्ट हाइट आएगी, अब हम जिसमें हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो हमें साइन 60 पर कैलकुलेट करना है। तो वो आएगा आपका, देखिए यू स्क्वायर बाई 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन 60 का स्क्वायर, साइन 60 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर टी जी आपका ऐसे ही हो गया, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके √3/2। √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, तो ये जो आपकी हाइट है, एच हाइट जो आई है, ये हाइट तब आई है जब उसे हमने 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया। वैन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तब उसकी हाइट कितनी आई है, एच हाइट आई है। और जब हमने उसको किया, थीटा को हमने यहाँ पर 60 डिग्री पर उसको क्या किया है, थ्रो किया है, तो उसकी जब जो हाइट आई है वो कितनी आई है आपकी, एच डैश आई है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर रेशियो लें एच डैश डिवाइड बाई एच, इन दोनों का अगर हम ये रेशियो लें, तो देखिए यू स्क्वायर 2g से तो यू स्क्वायर 2g आप सीधे कैंसिल कर दीजिए, और ये आ जाएगा आपका 3/4 डिवाइड बाई 1/4। और ये कितना आ रहा है आपके यहाँ से 3 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एच डैश आया है, एच डैश कितना आ गया आपका 3 टाइम्स हाइट। तो देखिए यही क्वेश्चन है, उसने फर्स्ट पार्ट में बोला था कि प्रूव दैट गन विल शूट 3 टाइम्स हाइट, 3 टाइम्स ज्यादा आएगी, एच डैश इज इक्वल टू 3h आया है, व्हेन इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था तब उसकी हाइट कितनी आई थी आपकी, एच आई थी। लेकिन जैसे ही उसको हम 60 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हाई हो जाएगी। तो 3 टाइम्स हाई हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया है। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फिर उसने बोला कि बट कवर दिस सेम हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज क्या करती है, वो सेम कवर करेगी। हमें अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में ये भी प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए ये आप सीधे भी कर सकते हैं। देखिए ऐसा होता है कि अगर आप थीटा डिग्री पर जो आपकी रेंज होगी, ये इसका की कॉन्सेप्ट है, थीटा डिग्री पर आपकी रेंज होगी, अगर थीटा डिग्री पर जो रेंज है वही रेंज आपकी 90 माइनस थीटा डिग्री पर भी होगी। ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है आपकी। क्या, अगर आपकी थीटा डिग्री पर जो रेंज है 90 माइनस थीटा डिग्री पर भी वही रेंज होगी। क्यों होगी, देखिए अगर आप इसको पुट करके देख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी में अगर आप थीटा को थीटा करेंगे तो आएगा आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये सेम आएगा। अगर आप यहाँ पर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा भी रख लेंगे तो आ जाएगा साइन 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 180 माइनस 2 थीटा की वैल्यू साइन 2 थीटा ही होती है। तो इन दोनों से आपके रेंज की आ रही सेम आ रही। ठीक है, तो देखिए वैसे ही अगर हम यहाँ पर बोलें कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है, तो 60 और 90 माइनस 60 कितना 30 डिग्री। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों पर ही आपकी रेंज क्या आनी, सेम आनी है। अब मैं इसको ऐसे प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। आर इजिकल टू क्या होता है आपका, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा। अब देखिए साइन 260 मतलब साइन 120 हो जाएगा डिवाइड बाय जी। ये आपकी रेंज आ गई है। रेंज कब आई है, जब आपका 60 डिग्री पर फेंक रहे हो। ठीक है,
तो देखिए यू स्क्वायर बाय जी हो जाएगा यहाँ पर। और साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 120 की वैल्यू आप लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ, कितनी साइन 180 माइनस 60 डिग्री, 60 डिग्री बोले तो आपका पाई बाय 3, ठीक है। ठीक है, साइन 180 माइनस 3 कितना होता है? साइन थीटा ही होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाय जी इंटू साइन थीटा, साइन 60, यस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? √3/2, ठीक है, ये आपकी साइन 60 की वैल्यू आएगी। अब अगर आप आर को कितने पर फेंकें, 30 डिग्री पर फेंकेंगे, आर को अगर आप 30 डिग्री पर फेंकेंगे तो ये आएगा आपका यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। मैं ये वाले फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। अभी रेंज निकालनी है तो हम इक्वेशन 2 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पे आपके साइन 60 डिग्री सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो देखिए यहाँ से भी आपका वही आंसर आ रहा है ए से, और बी से भी आपका वही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि रेंज आपकी सेम रहेगी। रेंज क्या करती है आपकी? रेंज आपकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। थीटा और 90 माइनस थीटा अगर आपका एंगल आ रहा है तो दोनों में आपकी रेंज क्या रहेगी? कांस्टेंट ही आएगी। So this is the answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the very best and thank you so much.